लखनऊ के निधि मर्डर केस से जुड़ी ये खबर है दरअसल। और लखनऊ के निधि मर्डर केस के आरोपी सुफियान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुफियान इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है। ठाकुरगंज से बालागंज की ओर भाग रहा था, तभी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। सजा की मांग कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इसमें पुलिस कितनी पैरवी कर पाती है और आखिर में उसको कितना सजा मिलती है। लेकिन अभी मुठभेड़ में वो घायल है इस वक्त और ट्रामा में उसका इलाज चल रहा है। जी, तो लखनऊ से हमारे सहयोगी तुषार को सुन रहे थे आप, लगातार वो जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, जो निधि हत्याकांड को अंजाम लखनऊ में दिया गया। पुलिस का ये बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुफियान पुलिस की गिरफ्त में है, भाग रहा था। एनकाउंटर के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो उनके परिजन थे वो उसको बचाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन उनके परिजन को डिटेन किया गया था, लेकिन वो पुलिस को कुछ बता नहीं रहे थे। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। खबर जरूर मिल चुकी होगी, क्योंकि हमने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया है, तो निश्चित तौर पे ये खबर उन तक पहुंच गई होगी कि सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि उनके परिजन क्या ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाग रहा था सुफियान, जिसे पुलिस की गोली लगी है और इसीलिए ट्रॉमा सेंटर इसे ले जाया गया है, जहां इलाज अभी इस वक्त चल रहा है। आरोपी सुफियान के पैर में गोली लगी है क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था। एनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से निधि मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त। देखिए, निश्चित तौर पे जिन जिन लोगों ने उसका सहयोग किया है उसकी भी गिरफ्तारी होगी, उन पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी, क्योंकि अभी तक उससे पूछताछ नहीं हो पाई है। वो उसके पैर में गोली लगी है, मुठभेड़ के दौरान वो गिरफ्तार हुआ, ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। तो जब ठीक होगा तब उससे पूछताछ होगी और उन लोगों पर भी पुलिस सख्ती करेगी जिन लोगों ने उसकी छुपने में मदद की, जिन लोगों ने उसे भगाने की मदद की, क्योंकि 48 घंटे बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। 5 टीमें लगी थी, तमाम बवाल हुआ, उसके बाद जाकर उसकी गिरफ्तारी हो पाई। तो निश्चित तौर पे उन लोगों के ऊपर भी पुलिस का शिकंजा कसेगा जो लोग उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि सुफियान ने क्या कांड किया है और क्यों उस पर उसकी पुलिस तलाश कर रही, कितना गंभीर कांड किया है उसने। तो ऐसे में जो लोग उसकी मदद कर रहे थे उन पर भी पुलिस कहीं न कहीं शिकंजा कसती कुछ दिन बाद नजर आएगी। हालांकि उससे पूछताछ होना बाकी है। जब पूछताछ होगी, पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगी, उसके बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि आखिर में वो 48 घंटे तक कहाँ छुपा रहा, कैसे छुपा रहा, निधि गुप्ता को कैसे उसने फेंका छत पर से, क्या। तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले लखनऊ से ये खबर सामने आई थी किस तरीके से निधि ने जब शादी करने से मना किया था तो इस सिरफिरे ने उसे छत से फेंक दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी, निधि की मौत हो गई थी। और इस केस को लेकर ये मामले पर हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से एक हिंदू बेटी को छत पर से सुफियान ने फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि वो लव जिहाद के मामले में फेल साबित हुआ था। लड़की उससे शादी करने से मना कर रही थी, लड़की अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर रही थी, उसके बाद भी वो लगातार दबाव बना रहा था। निधि गुप्ता के मामा को मारने की धमकी दे रहा था, गाड़ी जलाने की धमकी दे रहा था। उसने कई बार इस तरह की हरकतें की जिससे कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार डरा हुआ था। तो ऐसे में अगर सुफियान ने उसको मारा है तो पुलिस की सख्ती जरूर होगी और पुलिस पूरे मामले। तो देखिए, पूरे मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी अभी कामयाबी पुलिस के हाथ ये लगी है। सुफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पैर में सुफियान की गोली लगी है। इस वक्त आगे की उससे पूछताछ अब होगी। आरोपी सुफियान को पैर में फिलहाल गोली लगी हुई है और ट्रॉमा सेंटर में लखनऊ में इस वक्त एडमिट है। गोली लगने के बाद सुफियान गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ जारी है। और अब निधि मर्डर केस से जुड़ी हर जानकारी पुलिस इससे इकट्ठा करेगी। और आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही यह खबर लखनऊ से सामने आई थी, जहां पर निधि को छत से फेंक दिया था सुफियान ने, क्योंकि निधि ने शादी करने से मना किया था और आए दिन उसके घर वालों को भी जान से मारने की ये धमकी निधि को दिया करता था, नुकसान पहुंचाने की उसके परिजनों को धमकी दिया करता था, धमकाया करता था। लेकिन निधि लगातार अपनी बात पे अड़ी रही और उसने मना कर दिया। ये पूरा मामला लव जिहाद का सामने आया और अब सुफियान के पैर में फिलहाल गोली लगी हुई है।
लखनऊ पुलिस ने सूफियान को गिरफ्तार कर लिया। भागने की लगातार ये कोशिश कर रहा था, छुपने की कोशिश इसकी तरफ से लगातार की जा रही थी और आखिरकार पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। सूफियान पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे इस पूरे मामले की अब पूछताछ भी होगी। निधि को मारने वाला ये शख्स सूफियान, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पुलिस एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है, पुलिस की गिरफ्त में है। ये अभी लखनऊ के ठाकुरगंज से गिरफ्तार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये खबर सामने आई थी, जहां निधि को छत से फेंक दिया था इस सिरफिरे ने। निधि की मौत हो गई थी और भागने की कोशिश लगातार ये कर रहा था, छुपने की कोशिश लगातार इतने दिनों से कर रहा था। फिलहाल सूफियान पुलिस की गिरफ्त में है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगी, क्योंकि पुलिस के सामने ना तो इसने कभी सरेंडर किया और लगातार एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन बदल रहा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।